अबे वो न्यूज़पेपर वाले वहीं खड़ा रहे, आ रहा हूं मैं नीचे। अरे क्या हुआ साहब जी? अबे वहीं खड़ा रहे। अबे ओ मुझे एक बात बता, ये कोई टाइम है अखबार देने का? हाँ? और तेरा ये रोज रोज का हो गया है। तेरे चक्कर में हम लंच में अखबार पढ़े, हाँ सुबह का अखबार लंच में पढ़े। और मुझे एक बात बता, ये क्या लीड लगा के घूमता रहना तू? हटाई से, सुनाई दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सर जी वो हम काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं ना। अच्छा तो तू पढ़ाई कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है वर्मा जी। तुझे पता है क्या, तेरी वजह से ना मेरे पति अखबार बिना पढ़े ऑफिस जाते हैं और तेरा सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं। अरे जल्दी आ जाए कर, तो क्या चले जाएगा तेरा? सही कह रही है मैडम। भाई देख, यहाँ पे ना सोसाइटी में सारे लोग परेशान हो रहे हैं। देख अखबार टाइम पे देगा तो ठीक है, वरना तू यहाँ से अपनी छुट्टी कर। अरे नहीं साहब जी, आप ऐसा मत करिए। वो क्या है ना मेम साहब, IAS के एग्जाम आने वाले हैं, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और सुबह सुबह ना ऑनलाइन क्लास होती है। आपको तो पता ही है, हम गरीब आदमियों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम कहीं बैठ के अपनी क्लास ले सके। इसलिए हम पेपर के साथ साथ ना अपनी क्लास भी लेते रहते हैं। मैडम जी बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम साहब जी टाइम से हो जाएंगे एकदम। एक मिनट, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया। तूने क्या कहा? तू IAS की तैयारी कर रहा है? हाँ। अबे तेरे जैसा अखबार फेंकने वाला इंसान IAS की तैयारी कर रहा है? अबे तुझे पता भी है, IAS बनने के लिए ना तो 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, और तू ये लीड लगा के IAS बनेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात बताओ, इंसान को दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए, एक सुबह की चाय और दूसरी अपनी औकात। अरे तू IAS कैसे बन सकता है? रहने दे, तू अपना काम धंधे पे ध्यान दे। क्या अपना टाइम वेस्ट करता रहता है? और हाँ, IAS बनने वाला इंसान ना कई घंटे पढ़ाई करता है। तेरे ऐसे थोड़ी बन पाएगा तू IAS। तू भूल जा और अपने काम पे ध्यान दे। मैडम जी बिल्कुल सही कहा आपने कि IAS बनने के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। और हम अखबार बांटने के बाद ना अपनी चाय की दुकान पे बैठते हैं। जब तक कस्टमर आते हैं तो हम उन्हें चाय दे देते हैं, और जब हम खाली बैठे होते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते हैं। और मेम साहब आपको एक बात और बताऊं, हम ना रात को 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते हैं। और साहब जी मुझे अपने ऊपर ना पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन IAS जरूर बनूंगा। अबे ओ, ऐसे सपने ना लोग हमेशा देखते हैं। और सुन, कल से अगर अखबार टाइम पे नहीं आए ना तो तेरी ना छुट्टी कर दूंगा मैं यहाँ से। और ये सपने जो देख रहा है तू IAS बनने के, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। चल निकल यहाँ से अब। अरे निकल। आए IAS बनने के लिए, दिमाग खराब कर दिया। एक मिनट, अंदर कहाँ चले आ रहे हैं आप? अरे वो मुझे सर से मिलना है। देखिए सर, ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं। अपॉइंटमेंट है आपके पास उनसे मिलने का? देखिए सर, मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर मेरा ना उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टेंडर पे ना मैंने बहुत सारे पैसे लगा दिए, और जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा ना मेरा काम नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। रुकिए, आप जाके बाहर बैठिए। अगर सर ने बोला आपसे मिलने के लिए तो ही आप मिल सकते हैं, वरना नहीं। बाहर वेट कीजिए जाके। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। पर मुझे एक बात बताइए, सर का मूड कैसा है? सर का मूड कैसा भी हो वो आपको थोड़ी देर में खुद पता लग जाएगा। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। ठीक है, जाओ। मिस्टर वर्मा जी, जी आप सर से मिल सकते हैं। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। अरे तू? ओह सॉरी सर, आप IAS ऑफिसर बन गए? क्यों नहीं बन सकता था क्या? अरे नहीं सर, बिल्कुल बन सकते थे। अरे आप खड़े क्यों, बैठिए ना। जी मैं बैठता हूँ। सर आई एम रियली सॉरी सर। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मेरे को तो आपको ना शुक्रिया अदा कहना चाहिए कि आपने उस दिन मेरी इतनी इंसल्ट करी। आपने मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि आपको तो मैं एक दिन जरूर गलत साबित करके रहूंगा, और देखिए आज मैंने आपको गलत साबित कर दिया। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और मुझे तो पहले से ही पता था कि आप एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेंगे। और देखिए आज आप IAS ऑफिसर बन गए, और मुझे ये देख के ना बहुत खुशी हो रही है सर। अरे रहने दीजिए वर्मा जी, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा औधा बोल रहा है। और वर्मा जी एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई गरीब इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना तो आपको उसकी टांग पकड़ के पीछे नहीं खींचना चाहिए, बल्कि हाथ पकड़ के ना उसको ऊपर उठाना चाहिए। और वर्मा जी आज जो आपको मेरे से नजर मिलाने में झिझक हो रही है ना, अगर उस दिन आपने मेरी मदद करी होती या फिर मेरे को मोटिवेट किया होता तो शायद आज आपको ना मेरे से नजर मिलाने में ना झिझक नहीं होती। और वर्मा जी बस मैं सिर्फ आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप किसी बेसहारा को अगर सहारा देते हैं ना, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा और तो और आपका एहसान मानेगा। और हाँ वर्मा जी, ऐसा कहाँ लिखा है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन जो हकदार होगा वो जरूर राजा बनेगा। सर मुझे ना आपकी बात समझ आ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सर इस टेंडर में ना मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा बहुत सारा पैसा लगा है। सर प्लीज़
मेरे टेंडर में हमारे बीच के जो गिले शिकवे हैं उसको बीच में मत लाना। अरे नहीं नहीं वर्मा जी, मैंने आपका टेंडर ना पहले ही देख लिया था। मैंने आपको यहाँ पे जानबूझ के बुलवाया ताकि मैं आपसे मिल सकूं। आपका टेंडर वाकई में बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने इसमें ना थोड़ा और वर्क किया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। सर मैंने ना सोच लिया है, मैं हर जरूरतमंद की मदद करूंगा और जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना उसको प्रोत्साहित करूंगा सर। बहुत बढ़िया। जी सर। अब आप जाइए, मैं आपकी फाइल देख के मैं आपको फोन करूँगा। ठीक है सर। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू।